दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अब्बा तंत्र के अंदर अंत्य प्रवाह की नदियां। दोस्तों इससे पिछली वीडियो हम एक पार्ट कर चुके हैं, उसके अंदर दोस्तों हमने पढ़ा था अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां। और दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अंत्य प्रवाह नदियां। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों इस तरह के टॉपिक्स पे यहाँ पर वीडियो आपको मिलती रहेगी। राजस्थान के अंदर लगभग 60% नदियां ऐसी है जो कि दोस्तों अंत्य प्रवाह की नदियां हैं। दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम इनकी नदियां कौन कौन। दोस्तों लगभग 6 नदियां हैं राजस्थान के अंत्य प्रवाह की नदियां जो राजस्थान के अंदर इनका बहती है। दोस्तों इनकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक से दोस्तों इसको आसानी से याद कर लोगे। ट्रिक है दोस्तों, घर का स्वरूपा कब गया। दोस्तों आपको इनसे आराम से इसको ट्रिक को एक दो बार पढ़ेंगे तो इससे याद हो जाएगी। ट्रिक का विश्लेषण करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको घर से याद रखना है दोस्तों घग्गर नदी। दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, कातली नदी। दोस्तों से आपको याद रखना है सावी नदी। रूपा से आपको रखना है रूपालेन नदी, जिसको दोस्तों दूसरा नाम बराह नदी भी बोला जाता है। कैसे आपको रखना है काकनी नदी। वैसे दोस्तों बाणगंगा नदी। इस प्रकार दोस्तों ये 6 नदियां हैं। इनके अलावा दोस्तों एक और नदी है जिसको जिसको दोस्तों वो नदी का नाम है मेंथा नदी। वो भी दोस्तों अंत्य प्रवाह की नदियां हैं राजस्थान के अंदर। और दोस्तों एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं मैप की सहायता से। पहले हम इसको मैप की सहायता समझेंगे इनकी नॉर्मल बातें, फिर इनको दोस्तों फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम गग्गर नदी। गग्गर नदी दोस्तों इसका उद्गम होता है दोस्तों कालका पहाड़ी, शिवालिक हिमालय की कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये राजस्थान के केवल 2 जिलों में ही बहती है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। दोस्तों हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से ये प्रवेश करती है यहाँ से। और दोस्तों भटनेर होते हुए, जो कि दोस्तों भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर है, भटनेर होते हुए श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से होते हुए दोस्तों पाकिस्तान के भावलपुर से होते हुए ये नदी अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास तक ये नदी जाती है। दोस्तों इस नदी दोबारा देखते हैं, शिवालिक हिमालय से इसका उद्गम होता है, इसका विलुप्त होता है। दोस्तों इसका विलुप्त होता है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये अंतिम स्थान पर जाती है, यहाँ पे इसका विलुप्त होता है। और राजस्थान के केवल 2 क्षेत्रों के अंदर इसका अब्बाई क्षेत्र आता है, 2 जिलों के अंदर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। हनुमानगढ़ के दोस्तों टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है, भटनेर से होते हुए श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से होते हुए दोस्तों पाकिस्तान के अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास तक जाती है। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं लास्ट में डिटेल से। दोस्तों सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ा, कालका पहाड़ी शिवालिक हिमालय से हिमाचल प्रदेश से इसका दोस्तों उद्गम होता है। इसका अब्बाई क्षेत्र केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र है। इसके कई उपनाम है दोस्तों, देखिए इसके सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, सोता नदी। दोस्तों ये राजस्थान के प्रवेश दोस्तों टिब्बी नामक स्थान पर करती है, हनुमानगढ़ जिले से करती है और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से होते हुए अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास तक दोस्तों ये नदी जाती है। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो कि दोस्तों शिवालिक हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है, गग्गर नदी, जो कि दोस्तों देश की सबसे लंबी नदी अंत्य प्रवाह की नदी है गग्गर नदी। और दोस्तों एक दो बार और बताता हूँ इनके बारे में। इसके अब्बाई क्षेत्र को दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर नाली प्रदेश कहा जाता है, नाली पाट अब इसका अब्बाई क्षेत्र बोला जाता है हनुमानगढ़ के अंदर। अब दोस्तों अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक एक करके दोस्तों और नदी। जैसे दोस्तों ये है सावी नदी। सावी नदी दोस्तों इसका उद्गम होता है, सबसे पहले दोस्तों हम इसको मैप में पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप सबसे अच्छी तरीके से आना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर है। अगर आपको दोस्तों इस तरीके से पूरे जिले याद होंगे क्रमवाइज से और उनका सही स्थिति, तो दोस्तों आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। दोस्तों पढ़ते हैं सावी नदी। इसका उद्गम होता है दोस्तों सेवर की पहाड़ी जयपुर के अंदर से इसका उद्गम होता है यहाँ से। और दोस्तों ये अलवर होते हुए इसका विलुप्त होते हैं दोस्तों ये पाटोदी हरियाणा, मतलब गुड़गांव के मैदान में इसका विलुप्त होता है। पाटोदी नामक स्थान पर हरियाणा में इसका विलुप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये सावी नदी हमने पढ़ ली, सेवर से इसका उद्गम होता है और अलवर होते हुए दोस्तों ये विलुप्त हो जाती है पाटोदी हरियाणा के अंदर। दोस्तों ये अलवर की सबसे बड़ी नदी है, आपको ये बात और ध्यान में रखनी है। और दोस्तों इसके अलावा एक और नदी देख लेते हैं, ये काकनी नदी। दोस्तों इसका उद्गम होता है, ये केवल काकनी नदी ऐसी जो कि दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर ही बहती है। इसका उद्गम दोस्तों कोठारी गांव से होता है और ये दोस्तों कोठारी गांव यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ से जाते हुए दोस्तों ये मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, जो कि दोस्तों ये भी जैसलमेर के अंदर ही है। दोस्तों बीच में ही एक झील पड़ती है जिसका नाम दोस्तों ये भुज झील का निर्माण होता है इस नदी के द्वारा ही, काकनी नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों हमने इनको मैप में पढ़ लिया, इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले पढ़ा दोस्तों सावी नदी। इसका उद्गम दोस्तों सेवर पहाड़ी जयपुर से होता है। और दोस्तों इस नदी पर ही एक सभ्यता पड़ती है, जयपुर जोधपुर सभ्यता उसको कहा जाता है। इस जगह पर दोस्तों एक सभ्यता पड़ती है जयपुर जोधपुर सभ्यता उसको कहा जाता है। वहां पर दोस्तों हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र राजस्थान के अंदर जयपुर से होते हुए अलवर से होते हुए जाती है और ये हरियाणा के गुड़गांव के मैदान में विलुप्त हो जाती है पाटोदी नामक स्थान पर, मैंने आपको बता चुका हूँ। दोस्तों इसके अलावा पढ़ते हैं काकनी नदी। काकनी नदी दोस्तों इसका उद्गम होता है कोठारी गांव जैसलमेर से। और दोस्तों इस नदी को काकनी, इसकी नदी के दोस्तों और भी अधिक नाम और अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे दोस्तों काकनी नदी, स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। और ये नदी दोस्तों भुज झील, जैसे कि भुज झील जैसलमेर में इस नदी स्थित है, मतलब इस नदी के ऊपर ही भुज झील जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है वो इस नदी पर ही बनी हुई है। अब दोस्तों ये आगे की नदियां हम पढ़ते हैं एक एक करके दोस्तों, आगे की नदी पढ़ते हैं दोस्तों। आपको अब पढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले हम कातली नदी। कातली नदी निकलती है दोस्तों, इसका उद्गम होता है दोस्तों खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये सीकर से निकलकर दोस्तों ये नदी जाती है आगे की तरफ चूरू की सीमा पर या फिर दोस्तों झुंझुनू तक ये नदी जाती है। ये इसका दोस्तों अब्बा क्षेत्र होता है पूरा, मतलब सीकर से निकलकर ये दोस्तों वहां तक जाती है झुंझुनू, मतलब चूरू की सीमा तक ये जाती है। इसका नाम है दोस्तों कातली नदी, इसका उद्गम हमने पढ़ लिया। और दोस्तों इसके बारे में और पढ़ते हैं, इसका अब्बा क्षेत्र को दोस्तों तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। और दोस्तों ये खंडेला पहाड़ी यहाँ से निकलती है, तो दोस्तों इस जगह पर एक सभ्यता पड़ती है, उसका नाम है दोस्तों अलवर के अंदर ही नीम का थाना, उसका वहां पर कौन सी सभ्यता दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता। और दोस्तों थोड़ा सा आगे जाकर दोस्तों झुंझुनू, वहां पर भी दोस्तों एक और सभ्यता है सुनारी सभ्यता, जो कि दोस्तों खेचड़ी झुंझुनू के
अंदर ये पाई जाती है। और दोस्तों इस नदी की एक खास बात और है दोस्तों, ये पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, ये पूर्ण भाव की दृष्टि से ये नदी है दोस्तों कांतली नदी। दोस्तों काकड़ी नदी और कांतली नदी दोनों अलग अलग है, आप इनमें कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों दो नदी और आती है जैसे दोस्तों रूपारेल और रूपनगढ़, आप उनमें भी कंफ्यूज मत होना। दोस्तों ये पढ़ ली। अब इसके बाद एक और पढ़ते हैं दोस्तों हम रूपारेल नदी, जो कि दोस्तों ये इसका दोस्तों इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से, अलवर के अंदर से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये विलुप्त होती है सीकरी भरतपुर के अंदर इसका विलुप्त होता है रूपारेल नदी। दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र दोस्तों अलवर से भरतपुर के बीच में इसका अब्बाई क्षेत्र होता है। दोस्तों इसके अलावा हम एक और नदी पढ़ लेते हैं, ये सावर झील के अंदर दोस्तों ये नदी होती है, इसका विलुप्त सावर झील के अंदर होता है। इस नदी का नाम है दोस्तों मैथा नदी। मैथा नदी है दोस्तों, ये इनके बारे में हम एक मैप में पढ़ लेते हैं। इनका दोस्तों उद्गम होता है जयपुर के अंदर मोहनपुर से दोस्तों इसका उद्गम होता है और ये विलुप्त हो जाती है दोस्तों सावर झील के अंदर। ये नदी केवल दोस्तों जयपुर के अंदर ही ये नदी बहती है। और दोस्तों इसके अलावा अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों कांतली नदी, इसका उद्गम होता है दोस्तों खंडेला पहाड़ी सीकर के अंदर से, और इसका अब्बाई क्षेत्र केवल दोस्तों दो जिलों में है, सीकर और झुंझुनू। चूरू होते हुए दोस्तों थोड़े चूरू की सीमा तक ये जाती है। दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र को तोराबाटी क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंदर हमने पढ़ लिया दोस्तों ये दो सभ्यता होती है, जैसे दोस्तों ये सीकर से निकलती है, सीकर के अंदर इसकी सभ्यता है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाने के अंदर। फिर दोस्तों झुंझुनू के अंदर भी एक और सभ्यता सोनारी सभ्यता, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर दोस्तों एक और सभ्यता, दो सभ्यता इस नदी के किनारे बसी हुई है। दोस्तों एक और पॉइंट है पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी, कांतली नदी, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नेक्स्ट अब रूपानेल नदी हम इसको दोस्तों मैप के अंदर हम इसको पढ़ चुके हैं, ये वाली नदी। अब दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। उसका उद्गम होता है दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इसका उद्गम होता है। इसका अब्बाई क्षेत्र केवल दो जिलों में दोस्तों भरतपुर और अलवर के बीच में ही इसका अब्बाई क्षेत्र है। दोस्तों इसके अंदर दो झील बनी हुई है इस नदी के द्वारा, इस नदी पर दोस्तों दो झील बनी हुई है, एक तो दोस्तों मोती झील और एक सुजान गंगा। दोस्तों भरतपुर में रूपारेल नदी पर इस झील का निर्माण किया गया है, इस झील का निर्माण किया गया है मोती झील का। और दोस्तों इस झील को भरतपुर की जीवनी रेखा भी कहा जाता है, इस झील को मोती झील को। और दोस्तों एक और नदी एक और है दोस्तों इसके अंदर सुजान गंगा, ये दोस्तों एक छोटी लिंक या चैनल है जो दोस्तों मोती झील से जलापूर्ति लोहगढ़ दुर्ग तक करती है। दोस्तों ये नदी सुजान गंगा और मोती झील ये दोस्तों रूपारेल नदी के अंदर आता है। और दोस्तों रूपारेल नदी को ही भरतपुर की जीवनी रेखा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जल की आपूर्ति इस नदी के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों एक और नदी पढ़ लेते हैं दोस्तों बाणगंगा नदी। बाणगंगा दोस्तों ये उसका उद्गम होता है दोस्तों बेराट की पहाड़ी जयपुर के अंदर से, मतलब दोस्तों यहाँ से आपको बताता हूँ मैं, इस जगह से ही दोस्तों इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ी से। और दोस्तों ये यहाँ पर बहती है, इसके अंदर ही जयपुर के अंदर केवल ये नदी बहती है। और दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र दोस्तों तीन जिलों में जाता है दोस्तों, ये जयपुर भरतपुर और दौसा होते हुए दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र में बताता हूँ, ये यहाँ से निकलती है बेराट की पहाड़ी और यहाँ से ही हो जाती है दौसा होते हुए दोस्तों भरतपुर तक इसका विलुप्त अंतिम स्थान जो होता है भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। और पढ़ते हैं दोस्तों इस नदी के कई उपनाम है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बाणगंगा नदी के उपनाम। इसको दोस्तों अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है, रुंडित नदी बोला जाता है। रुंडित नदी क्या होता है दोस्तों, ये मुख्य नदी में मिलने से पहले ये दोस्तों ये नदी ऐसी जो कि समाप्त हो जाती है। और दोस्तों इस नदी को राजस्थान में 2012 को अंदर बाणगंगा को दिया गया है ये दर्जा, कौन सा दोस्तों, रुंडित नदी है जो दोस्तों 2012 के अंदर इसको दिया गया था। इसका अब्बाई क्षेत्र दोस्तों हमने पढ़ लिया जयपुर दौसा भरतपुर, और इसका उद्गम होता है दोस्तों बेराट की पहाड़ियों से। और दोस्तों इस प्रकार से हमारी एक और नदी बच जाती है दोस्तों मैथा नदी। मैथा नदी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, ये वाली नदी मोहनपुर जयपुर से ये इसका उद्गम होता है दोस्तों, सांवर झील के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। ये इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों मैथा नदी, इसका उद्गम दोस्तों मोहनपुर जयपुर के अंदर होता है और विलुप्त दोस्तों ये सांवर झील के अंदर होता है, और इसका अब्बाई क्षेत्र केवल जयपुर के अंदर ही होता है। इस प्रकार दोस्तों हमने ये सारी नदियां पढ़ ली हैं। और दोस्तों एक और नदी और है जो दोस्तों रूपनगढ़ नदी, ये नदी भी दोस्तों अजमेर के अंदर से इसका उद्गम होता है, सलेमाबाद किशनगढ़ दोस्तों यहाँ से अजमेर के अंदर से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये भी सांवर झील के अंदर इसका विलुप्त हो जाता है। ये इस नदी का अब्बाई क्षेत्र भी दोस्तों केवल अजमेर से होते हुए अजमेर के अंदर ज्यादा है, लेकिन दोस्तों ये सांवर झील में मिल जाते हैं, तो जिसका अब्बाई क्षेत्र दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी बहुत जयपुर के अंदर भी आ जाती है। इस प्रकार दोस्तों हमने पूरी नदी को यहाँ पर फुल डिटेल से पढ़ चुके हैं दोस्तों। हम सबसे पहले घग्गर नदी को पढ़ा, फिर दोस्तों हमने कांतली नदी को पढ़ा, फिर साबी को पढ़ा, फिर रूपारेल को पढ़ा जिसका दोस्तों और नाम है भरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, फिर दोस्तों काकड़ी नदी पढ़ा, फिर बाणगंगा, फिर दोस्तों रूपनगढ़ और दोस्तों मैथा नदी। इस प्रकार दोस्तों हमने अंतःप्रवाह की सारी नदियों को यहाँ पर फुल डिटेल के साथ और मैप के साथ पढ़ लिया है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों।